जहां उसे एक अजीब गुड़िया मिलती है। साक्षी उसे अपना दोस्त बना लेती है, लेकिन अब उसकी मां नहीं चाहती कि साक्षी एक पुरानी और अजीब दिखने वाली गुड़िया के साथ खेले, इसलिए वो उसे फेंकने को कहती है, जिससे साक्षी नाराज हो जाती है और सबसे बात करना बंद कर देती है। अब आगे साक्षी ने पिछले 2 दिनों से पापा मम्मी से बात नहीं की थी। दादी सुनीता ने कई बार उसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो कमरे में जाकर अपना रूम लॉक करती थी। बार बार खाने के लिए बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। राम सिंह खाना खिलाकर आया है अभी साक्षी को, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है लड़की को। हम सबसे तो बात ही नहीं कर रही है, ना हमारे कहने से खाना खा रही है। नौकरों के हाथ से खाना मंजूर है, लेकिन हम लोगों से नहीं। कुछ सुनाई दे रहा है माँ जी? साक्षी के कमरे से बातें करने और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अपनी डॉल से बात कर रही है, लेकिन हमें देखकर ऐसे मुंह बनाती है जैसे शक्ल भी देखना न चाहती हो। बेटा, होता है बच्ची है, उसे वो गुड़िया अच्छी लग रही है, इसीलिए उसे इतना लाड दिखा रही है। अभी उसे अच्छा बुरा नया पुराना कहाँ समझ आता है। खत्म करो इस बात को और कह दो सॉरी। इकलौती बेटी की हालत देखकर और सुनीता के कहने पर रेवती और राज साक्षी को सॉरी बोल देते हैं। सॉरी सुनकर साक्षी अपने पिता से जाकर लिपट जाती है। अच्छा, आइसक्रीम खाने चलें? फिर तुम्हें नए टॉयज भी दिला देंगे, तो तुम्हें इस पुरानी डॉल से नहीं खेलना पड़ेगा। नहीं चाहिए आपकी आइसक्रीम और ना ही नई डॉल, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। साक्षी अपने डॉल को कसकर सीने से लगा लेती है और फिर से जाकर बेड पर उससे खेलने लगती है। उसी रात रेवती, जाओ और जाकर साक्षी की वो डॉल उठाकर स्टोर रूम में रख दो। मैं नई डॉल लाया हूँ, वो उसके रूम में रख देना। सुबह जब उस सुंदर सी डॉल पर उसकी नजर पड़ेगी तो अपनी उस गंदी सी डॉल का ख्याल भी नहीं आएगा उसे। रेवती देर रात गए साक्षी के कमरे में दाखिल होती है। साक्षी अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। रेवती उसके हाथ से डॉल लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो गुड़िया को स्पर्श करती है उसे एक जोरदार झटका महसूस होता है। ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो। क्या था ये? घबराते हुए रेवती एक बार फिर से डॉल को उठाती है और उसे ले जाकर स्टोर रूम में पटक देती है और फिर राज की लाई नई गुड़िया वहां रखकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन राज और रेवती बड़े खुश थे कि अब उन्हें उस मनहूस सी दिखने वाली डॉल की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन सुबह 8 बजे जब साक्षी अपने कमरे से बाहर आती है तो साक्षी के हाथों में फिर से वो डॉल दिखाई देती है। साक्षी बेटा, ये डॉल कहाँ से आई तुम्हारे पास? माँ की बात सुनकर साक्षी खिलखिल